पिछले 14 दिनों से जिस अर्चना तिवारी की तलाश में पूरा मध्य प्रदेश का पुलिसिया विभाग, पूरी जीआरपी लगी हुई थी, वो आखिरकार मिल गई। चूंकि अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली थी, इंदौर से वो ट्रेन में बैठी थी, लेकिन भोपाल के पास से लापता हो गई थी। लेकिन अब अर्चना तिवारी मिल चुकी है। अर्चना तिवारी केस में जीआरपी पुलिस ने ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ राम सिंह तोमर को हिरासत में लिया है। राम सिंह तोमर से कल देर रात से जीआरपी थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर आईबीसी 24 से अर्चना तिवारी केस के संदिग्ध आरक्षक राम तोमर ने बड़ा बयान दिया है। आरक्षक राम तोमर का कहना है कि वो अर्चना से कभी मिला ही नहीं, आज तक अर्चना को उसने फेस टू फेस देखा ही नहीं। उसने अपने दोस्त विक्रम राजावत के जरिए उससे फ़ोन पर बातचीत शुरू की थी। अर्चना से केवल मोबाइल पर बात हुई है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ, ये वो आरक्षक कह रहा है। अर्चना कहाँ है मुझे नहीं पता। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस की जांच में पता चला है कि आरक्षक राम सिंह तोमर की अर्चना से बीते 6 महीने से फ़ोन पर बातचीत हो रही थी और इस बात का खुलासा भी आईबीसी 24 ने पहले दूसरे दिन ही कर दिया था। आपको याद होगा, लगातार हमने इसी कार्यक्रम में आपको बताया था कि घर वालों से बातचीत के अलावा उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी सीडीआर में एक और व्यक्ति है जिसके साथ अर्चना तिवारी फ्रीक्वेंटली बात करती थी। तो अब ये क्लियर हो गया कि आरक्षक राम सिंह तोमर ही वो व्यक्ति था। अब 6 महीने से फ़ोन पर बातचीत चल रही थी, लंबी बातचीत होती थी। उसी के ज़रिए राम तोमर पकड़ में आया है। हालांकि अर्चना तिवारी के मुँह बोले भाई दिव्यांशु मिश्रा का दावा है कि उसकी अर्चना तिवारी से बात हो गई है। अर्चना तिवारी सकुशल है और वो उसे लेने के लिए ग्वालियर रवाना हो गए हैं। हालांकि जीआरपी पुलिस को अभी तक अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला है। इधर इस मामले में भोपाल के रेल एसपी राहुल कुमार कह रहे हैं कि अर्चना के परिजनों से कुछ सुराग लगे, जल्द मामले का खुलासा करेंगे। तो देखिए, ये भी था, ये भी एक एंगल सामने आया था, आपको याद होगा कि अर्चना तिवारी के परिजन कुछ जानकारी छिपा रहे थे। ये एंगल भी सामने आया था। ये आरक्षक वाला जो एंगल था, हालांकि उस वक्त नाम तय नहीं था, लेकिन ये भी तय था सीडीआर के बेस पे कि परिजनों के अलावा एक और व्यक्ति है जिससे फ्रीक्वेंटली अर्चना तिवारी की बात होती थी। अब फ़ोन कर अर्चना तिवारी ने अपने परिजनों को जानकारी दी है कि वो ग्वालियर में है, सुरक्षित है। ये उनके परिजनों का दावा है। मेरे को तो कुछ भी, मेरी कभी बात होती थी एज ए नॉर्मली दोस्ती की तरह, बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। आपके लंबे समय से बातचीत हो रही थी? काफ़ी लंबे समय, मेरी 1-2 मिनट कोई काम होता था तब बात होती थी मेरी। जब उन्हें कोई काम पड़ता था कोर्ट से रिलेटेड, तब मेरी बात हो जाती थी। बाकी मेरे को उसके बारे में कोई भी संबंध नहीं पता। है कहाँ आखिर? अभी क्या लोकेशन? मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में। आपने उसका टिकट कराया था कहीं का? मैंने उनको ग्वालियर कोई काम था तो 6 तारीख का बस का एक टिकट कराया था। फिर मैंने फ़ोन किया तो वो बस में बैठी नहीं, वो आई नहीं यहाँ पर 6 का। कैसे जुड़े, कैसे आप उससे? मैं फ़ोन पर एक ऐसी बात हो जाती थी हमारी, उनका फ़ोन आता था मेरे पास, बस। नहीं तो कैसे संपर्क हुआ, कैसे अर्चना से आपका संपर्क कैसे हुआ? मेरा अर्चना से संपर्क केवल फ़ोन पर ही ऐसे ही होता था, बात होती है। कैसे संपर्क अर्चना से आपकी दोस्ती कैसे हुई? एक दोस्त था मेरा, विक्रम परमार, पुलिस में ही था, वो उनकी दोस्त थी, उनके द्वारा मेरी बात होती थी। तो आप देख सकते हैं राम तोमर है, लेकिन अब एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस केस में आपका बहुत बड़ा मेरे ऊपर सारे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अगर मैं कहीं से कहीं तक गलत हूँ, सारे तथ्य देखे जाएं, मैं कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं हूँ और ना मेरा अर्चना तिवारी से कोई मेरा संबंध है। और मेरा जब कोई काम से रिलेटेड मेरे से बात होती है बस। तो अभी क्या कहेंगे इस मामले में? अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। तो जीआरपी तो आपको बड़े एलिगेशन लगा रही है मेरे ऊपर, सारे एलिगेशन मेरे पे झूठे लगाए जा रहे हैं और मेरे को कुछ भी नहीं पता। बस मेरी कॉल सीडीआर में मेरे नंबर आए हैं, उनमें मेरी बात होती थी अर्चना से, बस। कौन सा दोस्त था जिससे आपकी मुलाकात? विक्रम परमार मेरा दोस्त था। वो इंदौर से ग्वालियर आ रही थी और वो अचानक बीच में ट्रेन से गायब हो गई। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि आरक्षक उस महिला के साथ संपर्क में था और उसके साथ कुछ टाइम से रिलेशनशिप में था, क्योंकि महिला को गायब हुए राखी से महिला गायब है। तो उस सिलसिले में जीआरपी थाने द्वारा जो आरक्षक है राम तोमर, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। 7 अगस्त से जो अर्चना लापता थी, जिसके कोई भी तलाश करने के लिए जो यहाँ पे देखा जाए उसके कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब ये पता चल के आ रहा है, जो मुंह बोले भाई हैं उनका ये कहना है कि उनके परिजनों से अर्चना ने बात की है और बहुत जल्द ही अर्चना कटनी पहुँच जाएगी।
जो कि जिस तरीके से जीआरपी लगातार उसकी खोजबीन में लगी हुई थी, आखिर उन्हें सफलता मिल चुकी है। हमारे साथ अंशु जो है यहाँ पे मिले हैं, खड़े हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि अर्चना ने परिवार वालों से बात करी है, बहुत जल्द ही परिवार वालों से मिलने वाली है। अंशु, जिस तरीके से आपकी मुँह बोली बहन थी जो लगातार आपके राखी बांधते आ रही, हर साल बांधते आ रही और रक्षाबंधन के पहले ही वो गायब हो गई थी, क्या अभी क्या सूचना मिली है? अर्चना तिवारी की परिवारजनों से बात हुई है, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और अर्चना तिवारी सुरक्षित है, ये जानकारी मेरे पास है। अब वो कहाँ हैं, कैसे उसके साथ ये घटना हुई, कहाँ गई, किस प्रकार से गई, ये पूरी जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी आगे। जिस तरीके से आपका ये कहना है कि पापा ने उनसे, मतलब उनके परिवार वालों ने, अर्चना ने बात करी है, क्या सही है? वो बता तो रहा हूँ आपको कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है। अर्चना तिवारी आज से कल तक पुलिस के पास पहुँच जाएगी या पुलिस के संपर्क में है। इस मामले की संपूर्ण जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। पुलिस के द्वारा कुछ ऐसा बताया कि हाँ फ़ोन में ऐसी चर्चा हुई परिवार में? मेरे को नहीं बताया गया कुछ, मेरे कुछ भी नहीं। बस मैंने आपको जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्लियर ये है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है। मतलब अर्चना तिवारी बहुत जल्द घर आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अर्चना तिवारी के परिजन ने बोल दिया कि परिजनों के साथ वो आने वाली है? परिजनों के संपर्क में है और पुलिस को भी जानकारी है अर्चना तिवारी कहाँ है। अब पूरा मामला क्या है ये पुलिस बताएगी, ये मुझे सही में मालूम भी नहीं है। जिस तरीके से अंशु मिश्रा हमारे साथ मोले भाई थे, वो मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अर्चना से परिवार का संपर्क हो चुका है और बहुत जल्द ही वो कटनी आने वाली है। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट, IVS24। परिजनों से हमारी जो है वो बात हो रही है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास में कुछ क्लूज है, उसमें हम लोगों ने अपनी टीम रवाना करी है। अगर कुछ निकल के आता है और जैसे ही मिसिंग लड़की जो है वो बरामद होती है तो डेफिनेटली उसके बारे में मैं अपडेट भी दे दूँगा।